31 मार्च 2025 इस वित्त वर्ष का आखिरी दिन और 1 अप्रैल से नया बजट लागू होने वाला है। तो 31 मार्च तक वो कौन कौन से काम है जो आपको करवा लेने चाहिए, या फिर यूं कह सकते हैं कि 31 मार्च किन किन चीज़ों की लास्ट डेट है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो 7 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो 31 मार्च से पहले आपको करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली है स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप। अगर आप छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने वाले हैं तो 31 मार्च तक का टाइम आपके पास है। आप फटाफट ये फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद ये डेट कई बार ऑलरेडी बढ़ाई जा चुकी है, तो शायद डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पर अभी आपको ये काम कर लेना चाहिए जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीएड वालों को 25-25, 30-30 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि कम नहीं है। तो अगर आप ये 4-5 दिन चूक गए तो हो सकता है उस स्कॉलरशिप से चूक जाएं, तो आपको काफ़ी बड़ा फटका लग सकता है। या फिर अगर आप बीए भी कर रहे हैं तो 10-10 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि एक छोटा अमाउंट नहीं है। तो आप देख लीजिए। अगली है पीएम आवास योजना। पीएम आवास प्लस के आप सभी को पता है लंबे टाइम से सर्वे चल रहे थे, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 31 मार्च तक वो सर्वे होंगे। मोबाइल ऐप से हम जो सर्वे कर रहे हैं, इस पर हमने भी कंप्लीट डिटेल में आपको वीडियो बनाकर बताया है कि कैसे सर्वे करना है। आप घर बैठे ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं। पंचायत लेवल से ये सर्वे करवा सकते हैं, जैसे ग्राम विकास अधिकारी के आईडी से ये सर्वे हो जाते हैं। बाकी आप चाहें तो घर बैठे अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो 31 मार्च तक का आपके पास टाइम है। अगर आप चाहते हैं पीएम आवास योजना ग्रामीण की अगली सूची में आपके परिवार का नाम आए, आपका नाम आए, आपको भी पक्का घर मिले, तो 31 मार्च तक का टाइम है। आप अभी सर्वे कर लीजिए। वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप देख लीजिए, और वीडियो देखकर आप घर बैठे मोबाइल से भी कर सकते हैं। अगला है सत्यापन। पेंशन सत्यापन का टाइम अभी कंप्लीट हो गया है। पेंशन सत्यापन का जो सही टाइम है वो तो नवंबर और दिसंबर है, लेकिन बहुत सारे पेंशनर ऐसे हैं जो सत्यापन करवाते ही नहीं है, और उन्हें ये भी डर नहीं है कि पेंशन बंद हो जाएगी, लेकिन इस बार होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे विकलांग पेंशनरों के पेंशन सत्यापन इस बार नहीं हुए हैं, तो उनकी मुझे लगता है बंद होगी, क्योंकि उनसे ऑनलाइन विकलांग सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। बाकी जो वर्जन या एकल नारी पेंशन ले रहे हैं, उन पेंशनरों के लिए विशेष सूचना है, फटाफट सत्यापन करवा लीजिए। नहीं तो मुझे लगता है कि 31 मार्च के बाद आपको पेंशन नहीं मिलेगी, या फिर हो सकता है आपकी पेंशन बंद कर दी जाए। अगला है राशन कार्ड शेडिंग। अगर आपने अपने राशन कार्ड में आधार शेडिंग नहीं करवाई है, केवाईसी कंप्लीट नहीं करवाई है, तो 31 मार्च के बाद आपको गेहूं तो अभी नहीं दिया जा रहा होगा। 31 मार्च के बाद आपका नाम कट कर दिया जाएगा और आपको कभी गेहूं नहीं मिलेगा। अगर आपको बाद में वापस जुड़ना है तो वो पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा जो खाद्य सुरक्षा में जुड़ने के लिए किया जाता है, और उतना आसान नहीं रहेगा, और 31 मार्च के बाद तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपके परिवार का ऐसा कोई भी सदस्य है जिसकी उम्र 5 साल से ज़्यादा है, या फिर मतलब बुजुर्ग नहीं है, तो उनकी केवाईसी आप फटाफट करवा लीजिए। आपके पास ये 4-5 दिनों का ही टाइम है। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य के फिंगर नहीं आ रहे, या फिर इस प्रकार की कोई दिक्कत है, तो फटाफट आधार कार्ड अपडेट करवाइए और फटाफट ये केवाईसी कंप्लीट करवाइए, आधार शेडिंग करवाइए, ताकि 31 मार्च के बाद उस सदस्य का, परिवार का गेहूँ कंटिन्यू रहे। बाकी अगर आपको गेहूं नहीं चाहिए तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अगला है खाद्य सुरक्षा योजना। अगर खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म भरने की आप सोच रहे हैं तो 31 मार्च लास्ट डेट बताई जा रही है, तो 31 मार्च से पहले आपको ये फॉर्म भर लेना चाहिए। अगर आप का परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने के लिए हकदार है और आप लंबे टाइम से इस योजना का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए सही मौका है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा के फॉर्म सालों में ही मुश्किल से खुलते हैं। मुझे ई मित्र शुरू किए काफ़ी साल हो चुके हैं, और मैंने 2 बार ही देखा है कि खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म शुरू हुए हैं, तो बहुत कम मौका मिलता है ऐसा। तो अभी टाइम है आपके पास 4-5 दिनों का, फॉर्म भरिए फटाफट, और फॉर्म भरने के बाद तो हो सकता है चाहे कभी भी अप्रूव हो। जैसे 2022 के फॉर्म भरे गए थे वो अभी अप्रूव हो रहे हैं, लेकिन लोगों को दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने फॉर्म भर रखा है तो कभी ना कभी तो नंबर आएगा, लेकिन अगर फॉर्म ही नहीं भरा है तो नंबर का क्या मतलब, नंबर कैसे आएगा। अब अगला है फार्मर रजिस्ट्री। अगर आपने अपनी फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलेगा, फसल बीमा नहीं मिलेगा। ये तो आप सुनकर पक गए होंगे, और 31 मार्च लास्ट डेट है, और आपकी फार्मर रजिस्ट्री हो नहीं रही है, पटवारी कर नहीं रहे हैं, कुछ जगह बोल रहे हैं सर्वर नहीं चल रहा, और आपके क्षेत्र में कैंप लगा नहीं है, तो कैसे करें। तो इसको लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, निश्चित रहिए, डेट आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि इसमें किसानों का कोई दोष नहीं है। जो लोग नहीं, सीएससी पर ऑप्शन था वो हटा दिया गया है। आप सीएससी पर ऑप्शन देते तो शायद हो सकता था
ये काम अब तक फटाफट हो जाता, लेकिन CSC पर ऑप्शन नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि CSC वाले ये फार्म रजिस्ट्री कर नहीं सकते, तो अभी पटवारी वाला एक ही ऑप्शन बचा है, या फिर कैंपों में हम करवा सकते हैं। तो कैंप जिन जगह पर लग चुके हैं वो वहाँ पर फटाफट फार्म रजिस्ट्री करवा लीजिए। अगर आप वंचित रह गए हैं, कैंप में आप नहीं करवा पाए थे, तो आप पटवारी के पास जाइए, फार्म रजिस्ट्री करवा लीजिए। मुझे पता है आप सभी को SMS मिल रहे होंगे, तो अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, जैसे पटवारी कर नहीं रहे हैं, कैंप लग नहीं रहे हैं, CSC पर ऑप्शन नहीं है, तो आप कर भी क्या सकते हैं। तो इसमें तो ज़्यादा घबराने वाली मुझे लगता नहीं है। अगला है खाद्य सुरक्षा योजना से अगर आप नाम हटवाना चाहते हैं, अगर आपके घर में कोई सरकारी कर्मचारी है, अगर आप टैक्स पेयर हैं, या फिर ऐसी किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आपके घर पर 4 व्हीलर है और अगर आप खाद्य सुरक्षा योजना में नाम हटवाना चाहते हैं, तो 31 मार्च तक का ही आपके पास टाइम है। 31 मार्च के बाद आप पर कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि 31 मार्च से पहले अगर आप अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवा लेते हैं, गिव अप अभियान के तहत आवेदन करवा देते हैं, तब तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपने जितने साल गेहूं उठाया वो चलो जाने देगी सरकार, लेकिन इसके बाद अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी और बाजार भाव के हिसाब से आपसे वसूली की जाएगी, और हो सकता है कोई और दंड भी लगाया जाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिनकी लास्ट डेट 31 मार्च 2025 बताई जा रही है। तो अभी आपके पास टाइम है। बाकी हो सकता है कुछ मुझसे छूट गया, कुछ और भी हो जो ज़रूरी हो और जिसकी डेट 31 मार्च लास्ट हो, तो आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, बहुत सारे लोगों की मदद हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। और हर अपडेट के बारे में जानकर हो सकता है अगर आप एक भी योजना में जुड़ जाते हैं तो आपको फ़ायदा ही होगा, चैनल से नुकसान नहीं होगा। तो सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन जरूर दबाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। बाकी आप बताइए, आपने जो मैंने चीज़ें बताई उनमें से कौन कौन सी कंप्लीट कर ली है और कौन कौन सी बाकी चल रही है, बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं।